आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद से अच्छे होंगे। प्रेमियों, आप सभी के बहुत ज़्यादा फ़ोन आए, मैसेज आए और वीडियो के नीचे कमेंट्स आए हुए हैं, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी, कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारी परेशानी दूर नहीं हो रही, आप हमारी अरदास लगा दीजिए, आप हमारे बारे में कुछ बता दीजिए, आप कहाँ मिलोगे, क्या करोगे। देखिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सिर्फ 2 मिनट मेरी बात को सुन लीजिए, उसके बाद आपको जैसा लगे वैसा करिए। सबसे पहले, जैसे डॉक्टर बताते हैं ना कि शरीर की हर एक बीमारी पेट से शुरू होती है। अगर आपका पेट अच्छा है तो आपका शरीर अच्छा रहेगा, बताते हैं ना। उसी प्रकार घर की हर एक बीमारी, चाहे शादी ना होना, बच्चे ना होना, नौकरी ना लगना, कर्जा हो जाना, घर में बीमारी हो जाना, या किसी भी प्रकार से आपने मेहनत पूरी की है लेकिन आपको उसका फल ना मिलना, इसका एक ही कारण है, वो है आपके घर में पितृ दोष लगा हुआ है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पता ही नहीं कि पितृ दोष होता क्या है, पितृ नाम की चीज होती क्या है। उनके घर में पितृ दोष लग के बिगड़ चुका होता है, यानी उनके पितरों को भी पितृ दोष लगा होता है और उनके घर में फिर भूत प्रेत अपना डेरा बना लेते हैं। कुछ लोगों के मेरे पास फोन आए हैं कि मैं दिन रात बाबा श्याम की सेवा पर बैठा हूं, मैं दिन रात हनुमान जी की पूजा करता हूं, मैं दिन रात भगवान शिव की पूजा करता हूं, लेकिन मेरे घर में कोई बरकत नहीं है। याद रखना प्रेमियों, जिसके घर में पितरों की पूजा नहीं होती उसके घर में कोई भी देवी देवता कभी प्रवेश नहीं करता। अगर पूरी दुनिया में कोई भी इंसान आपको ये बोल दे कि आपके पितरों के बगैर मैं किसी देवी देवता को आपके घर में प्रवेश करवा दूंगा, पहली बात वो झूठ बोल रहा है, दूसरी बात वो कोई ना कोई गलत चीज आपके घर में छोड़ने के चक्कर में है, तीसरी बात उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है। इन तीनों में से कोई भी एक बात हो सकती है। याद रखना, मैंने आपसे कभी कोई पैसा नहीं लिया, भविष्य में कभी नहीं लेंगे। अगर मेरा फोटो लगा के या किसी भी प्रकार से मेरा नाम लेके या हमारी टीम का कोई मेंबर बता के आप लोगों के पास कोई फोन आए, कोई मैसेज आए या कोई पैसे की डिमांड हो या कोई भी ऐसी बात हो, तो वो क्लियर झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब आप लोग हमारे पास फ़ोन करते हो, हम आप लोगों के फ़ोन नहीं उठाते। जब हमारे पास आप लोगों के फ़ोन उठाने तक का समय नहीं है, तो क्या हमारे पास आप लोगों के पास कॉल बैक करना या आप लोगों के पास मैसेज भेजने का समय होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। हम फ्री ऑफ, हमारे पितृ देवता ने, हमारे बाबा श्याम, बाबा हनुमान, गुरुदेव भगवान शिव, माता पार्वती ने हमें इतना ही बोल रखा है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करो हमारे प्रेमियों की। तो हम आपकी सेवा में लगे हुए हैं वीडियो के माध्यम से। रही बात मुझसे मिलने की, तो देखो आप सभी के फ़ोन आते हैं। जब मैं फ्री होता हूं आप लोगों के फ़ोन उठा लिए जाते हैं, जैसा भी मुझे पता होता है आप लोगों को जवाब दे दिया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूं, हम किसी से मिल नहीं सकते। आप लोगों के फ़ोन आते हैं कि एक बार हमारे घर आ जाइए, हम आपसे मिलना चाहते हैं, या हम आपके घर नहीं, ना तो मैं आप लोगों के घर आ सकता, ना आप मेरे घर आ सकते, क्योंकि मेरी शक्तियों ने उस चीज़ की अनुमति मुझे नहीं दे रखी है कि हम किसी से भी मिलें। जब कभी आप बाबा के किसी भी दरबार में मिलते हो, धाम पर मिलते हो, या हम यूट्यूब पर लाइव आते हैं, वहाँ आप सभी के सवाल उठाए जाते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाता है। बस उसके साथ साथ अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो आपका चैनल है, सब्सक्राइब कर लो, हर एक वीडियो यहीं मिल जाएगी। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो यूट्यूब पर जाओ और MB रिकॉर्ड भक्ति चैनल सर्च करो, आपको सारी जानकारी वहां मिल जाएगी। पितरों के ऊपर हमने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाकर डाल रखी है, जिसके कारण लाखों लोगों को फायदा हुआ है। अगला नंबर आपका होगा, हजारों नहीं लाखों लाखों। और खुशनसीब मानते हैं हम अपने आप को कि आप सभी जब भी मिलते हो, फोन आते हैं, क्या बोलते हो? अभी तक अंधेरे में बैठे थे, जैसे ही पितरों की वो वीडियो देखी, मौज कर दी, हमें हमारे पितर मिल चुके। हमारे पास जो वो लोग हैं उनके फ़ोन आते हैं, आपने हमारा रोजगार बंद कर दिया। जो ज्ञान हम लोगों को 2-2 लाख रुपए में भी नहीं देते वो आपने फ्री में बांट दिया। जो पूजा हम लोगों के घर में बैठ के 2-2 लाख रुपए में करते हैं वो आपने फ्री में करवा दी। सारी बातें आपने फ्री में बता दी। हम जब भी कभी पांडु पिंडारा जाते हैं, गया जी में जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, तो वहाँ हमसे जो वहाँ के पंडित जी हैं वो नाराज रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो देखते ही पहचान जाते हैं इस चेहरे को। क्यों पहचान जाते हैं? क्योंकि आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी, आप लोगों ने इन तीर्थों पे जाके उन पंडितों को वीडियो दिखा के कहा कि ऐसा करवाओ हमारा काम। अब पंडित भी टेंशन में, यार जब हम
इस चक्कर में हैं कि 2 पैसे का कुछ काम चल जाए, और इन्होंने फ्री में सारा ज्ञान बांट दिया। देखो मैंने कुछ भी नहीं बांटा है भाई। मैं ये नहीं चाहता कि कोई मुझसे नाराज हो, खफा हो। जो मेरे पितरों ने मुझे आज्ञा दी, आदेश दिया, इजाज़त दी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब आप लोग मानते हो नहीं मानते हो, इसके ऊपर तो मेरा कोई दबाव नहीं है। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मानो नहीं, आपका मन करे तो मानिए, मन ना करे तो मत मानिए भाई। लेकिन एक प्रार्थना जरूर करना चाहूँगा। 2 रास्ते होते, एक मान जाना, एक मनवाना। अगर हम मान जाते हैं किसी भी बात को तो हमें सुखद अनुभव होता है, और अगर हमें कोई बात माननी पड़ती है तो हमें दुखद अनुभव होता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि जिस घर में पितरों की पूजा नहीं होती वहाँ कोई देवी देवता नहीं आता। तो इसका मतलब फिर आप किसकी पूजा करते हो? भूत प्रेतों की। कुछ लोगों ने बता दिया कि हमारे पितर कौन है, तो पता नहीं किसी ज्ञानवान पुरुष ने बता दिया कि आपसे पहले जो मर चुके हैं वो पितर हैं। वो पितर नहीं होते भाई। जो हमसे पहले मरे हैं वो पूर्वज तो हो सकते हैं, वो पितर नहीं हो सकते, क्योंकि पितरलोक में कोई विरला ही प्रेमी पहुंचकर पितर बनता है। हाँ, हम अपने पुरुषार्थ द्वारा भूत प्रेतों को मुक्त करवा सकते हैं, भूत प्रेतों को पितर योनि में ले जा सकते हैं, और पितर योनि से उन पितरों को मोक्ष गति प्रदान करवा सकते हैं। ये हम अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से आगे बढ़कर गुरुजनों के आशीर्वाद से इस काम को कर सकते हैं। गलत नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन हर कोई मरने वाला पितर नहीं होता। तो आपने माँ बाप की फोटो सामने रखी, उनके आगे धूपमाला कर रहे हो, और आपको ये पता ही नहीं कि वो किस लोक में बैठे हैं। अगर आप पितरों की पूजा कर रहे हो तो वो आपको आशीर्वाद देंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप किसी गलती के कारण किसी प्रेत योनि में, भूत योनि में फंसे हुए हैं, और आप उनके आगे धूप दिखा रहे हो, तो एक बात का जवाब आप मुझे मत देना, खुद अपने आप से सवाल करके अपने आप से पूछना कि क्या प्रेतों की पूजा करने से घर में कल्याण होगा, सुख शांति आएगी? नहीं आएगी। पितृ घर के राजा होते हैं, बाकी शक्ति बाहर की शक्तियां होती हैं। बाकी शक्तियां घर के बाहर की शक्ति होती हैं, और बाहर की शक्ति को घर आने से पहले घर के मालिक की इजाजत चाहिए। घर का मालिक कौन? पितृ। बाबा श्याम, बाबा हनुमान, भगवान शिव हमारे घर में तभी प्रवेश करते हैं, माता रानी तभी आती हैं जब वो पहले पितरों की इजाजत ले लेती हैं। अगर पितर आपसे रुष्ट हैं, आपने कभी पितरों को पूजा ही नहीं, तो आपके घर के बाहर से पितरों का पहरा हट जाता है, और जो भूत प्रेत इत्यादि हैं वो आपके घर में डेरा डाल लेते हैं। और याद रखना, जिसके घर में भूत प्रेतों ने डेरा डाल लिया है वो घर कभी फलीभूत नहीं हो सकता, उस घर में कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। मुझ जैसे पाखंडी लोग जिन्होंने दुकान खोल रखी है सिर्फ इस चीज़ की कि लोग मेरे यहाँ आए, मुझे गुरुजी पंडित जी कहें, पाँव में हाथ लगाएं, मेरा बड़ा मान सम्मान हो, और उनकी फेरी लगती रहे, यानी एक बार आ जाए, फिर दोबारा आ जाए, तेबारा आ जाए, ये कर ले वो कर ले। तो देखिए भाई, वो सभी इसी चक्कर में, इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि आपको कहीं ना कहीं भटकाया जाए। कोई भी वास्तविक परेशानी आप लोगों को नहीं बताते, ऊपर से हमें धमकियां मिलती हैं कि आप लोगों को ये बातें क्यों बता रहे हो। तो आप सभी से माफ़ी भी चाहूँगा, और जो लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, आप सभी को चेतावनी भी देना चाहूँगा कि जब तक पितरों की पूजा नहीं करोगे, सवाल ही पैदा नहीं होता घर में कोई काम बन जाए। उसके साथ साथ एक अजीब सा कमेंट आया है हमारे पास, अजीब सा सवाल आया हमारे पास कि जो बड़े बड़े धनी लोग हैं, अंबानी अडानी जैसे, वो तो कभी पितरों की पूजा नहीं। अरे मेरे भाई, आप लोगों को क्या पता आप लोगों को? कैसे बोल सकते हो आप ये बात? क्यों? मेरे भाई पूजा पाठ वो भी करते हैं, वो सारा काम करते हैं। अंबानी अडानी को छोड़ो, ये तो इतनी देर का खेल है बस। भगवान श्री राम ने पितरों की पूजा की थी, गया में उनका पिंडदान करवाया था। भगवान श्री कृष्ण ने पितरों की पूजा की थी। क्या आप राम और कृष्ण से बड़े हो चुके हो? कुछ लोग बोलते हैं हमारे पूर्वजों ने हमें बताया नहीं, ये उनकी गलती थी, वो दुख पाए, अब आप दुख पा रहे हो। अगर आज आपने भी अगली जनरेशन को ये बात नहीं बताई तो सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। पितर पहली पीढ़ी को कम दुख देते हैं, दूसरी को ज्यादा, और तीसरी को रोड पे ले आते हैं। चेतावनी दे रहा हूं, तीसरी पीढ़ी के हाथ में कटोरा होगा और रोड पे खड़ा कर देंगे। कल्याण देखनी पड़ेगी। सारी वीडियो पूरी प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन के रूप में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फेसबुक पर देख रहे हो तो यूट्यूब पर जाओ, MB रिकॉर्ड भक्ति सर्च करो, सारी वीडियो मिल जाएंगी। वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर किसी ने गलती से फोन करके हमसे कुछ पूछा तो हम नहीं बताएंगे भाई आपको, वीडियो देखनी पड़ेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जय श्री श्याम।